नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एजुकेशन स्टडी में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं रोजाना अपनी स्टडी जारी रखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम चर्चा करते हैं भौतिक विज्ञान की। सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक ऑफ फिजिक्स, आधारभूत भौतिक विज्ञान। 0 लेवल से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। लिखते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन छोटी सी। विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा जा सके उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो भौतिक विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है, भौतिक राशियों का। भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। अभी भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा जा सके, अर्थात वे राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। यानी वे राशियां जिनको मापा जा सके वे क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियां दिशा के आधार पर यानी डायरेक्शन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। भौतिक विज्ञान में दिशा के आधार पर राशियों के प्रकार। भौतिक विज्ञान में दिशा के आधार पर राशियों के प्रकार कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। क्लियर? बात करते हैं वे कौन कौन से हैं 2 प्रकार। सबसे पहले भौतिक विज्ञान डेफिनेशन। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक परिवर्तनों के नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं। अभी भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। और भौतिक विज्ञान में दिशा के आधार पर राशियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है, पहली तो सदिश राशियां। सदिश राशियों को हम वेक्टर क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज। और दूसरी होती हैं अदिश राशियां। दूसरी कौन सी? अदिश राशियां इनको हम स्केलर
क्वांटिटीज बोल सकते हैं। सदिश राशियां क्या होती है, अदिश राशियां क्या होती है, वे राशियां जिनमें परिमाण हो और दिशा, यानी कि जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी बोध हो, तो वे राशियां कौन सी राशि होती हैं, सदिश राशि होती हैं। और वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो यानी कि दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, तो वे कौन सी राशि हो गई, अदिश राशियां हो गई। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम राम 100 मीटर, राम 100 मीटर गया, राम 100 मीटर गया। और एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकंड, राम 100 मीटर, राम 100 मीटर पूर्व दिशा में, राम 100 मीटर पूर्व दिशा में गया। दोनों में अंतर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, राम 100 मीटर गया, राम 100 मीटर पूर्व दिशा में गया। क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है, तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा होगा कि निम्न में से कौन सी सदिश है और कौन सी अदिश है। जैसे यह है राम 100 मीटर गया, तो 100 मीटर क्या है, 100 मीटर एक संख्यात्मक मान है, एक संख्यात्मक मान है, बोले तो परिमाण है, बोले तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड इसी के अलग अलग नाम है, यानी कि इसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं है। अतः हम इस राशि को कौन सी राशि की श्रेणी में रख सकते हैं, अदिश राशि, अदिश स्केलर क्वांटिटीज, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटीज। बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, राम राम 100 मीटर पूर्व दिशा में गया, तो ये 100 मीटर क्या है, ये 100 मीटर एक संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान, या इसको बोल सकते हैं परिमाण, या इसी को बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। लेकिन साथ में क्या दे रखा है, दिशा, ये पूर्व क्या है, पूर्व दिशा, ये हो गई दिशा, दिशा। तो हमें पता है कि जिस राशि में परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी ज्ञान होता है, तो वो कौन सी राशि होती है, तो वो कौन सी राशि होती है, तो वो सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है। क्लियर। सदिश और अदिश राशियों में अंतर समझ में आ गया होगा कि सदिश कौन सी राशि होती है और अदिश कौन सी राशि होती है। एक बार इन दोनों का साथ में विश्लेषण कर लेते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशि वे राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ में दिशा का भी बोध हो, तो वे कौन सी राशि होती हैं, सदिश राशियां होती हैं। और अदिश राशियां वे राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा का कोई ज्ञान नहीं हो, तो वे कौन सी राशि होती हैं, अदिश राशियां होती हैं। एक बार इन दोनों को एक साथ में पढ़ लेते हैं, दोनों को विश्लेषण कर लेते हैं, सदिश और अदिश का। तो ये तो हो गई अपनी सदिश राशि, सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज। और ये इधर अपनी कौन सी राशि, अदिश राशि, अदिश राशि, बोले तो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। क्लियर। अब सदिश राशि पढ़ते हैं, वे राशि, वे राशि, वे राशि जिनमें, वे राशि जिनमें परिमाण, जिनमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ, के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन का भी बोध हो, का भी बोध हो, वे कौन सी राशि कहलाती हैं, वे सदिश राशि कहलाती हैं, वे सदिश राशि कहलाती हैं, वे सदिश राशि कहलाती हैं। इधर बात कर लेते हैं अदिश राशि में, अदिश राशि में वे राशियां, वे राशियां जिनमें, वे राशियां जिनमें केवल, जिनमें केवल परिमाण हो, जिनमें केवल परिमाण हो, अर्थात अर्थात दिशा का बोध नहीं हो, दिशा का बोध नहीं हो, दिशा का बोध नहीं हो, तो वे कौन सी राशि कहलाती हैं, अदिश राशि। तो वे अदिश राशि
वे अदिश राशि कहलाती है। कौन सी राशि? अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि वे राशि जिनमें परिमाण मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन का भी बोध हो, वे कौन सी राशि कहलाती है? सदिश राशियां कहलाती हैं। इधर अदिश राशि वे राशि जिनमें केवल परिमाण हो अर्थात दिशा का कोई बोध नहीं हो, तो वे कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि कहलाती है। तो निम्न क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है या कौन सी राशि अदिश है? तो देखते ही टिक कर देना कि जिस राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा यानी डायरेक्शन का बोध हो तो वे सदिश राशि में आती हैं, और जिसमें केवल परिमाण हो तो वे अदिश राशि में आती हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो ले लेते हैं। जैसे सदिशों के एग्जाम्पल विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन हो गया, और वेग, वेलोसिटी, वेग, फिर इसी का हो गया बल, वेग, बल, और त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन, त्वरण हो गया, और आपका संवेग हो गया, संवेग, मोमेंटम, इधर अदिश में बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल की। अदिश के एग्जांपल हो गया दूरी, हो गई दूरी, डिस्टेंस, दूरी, चाल, स्पीड, दूरी, चाल, कार्य, वर्क, दूरी, चाल, कार्य, द्रव्यमान हो गया, मास, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी, और एक विद्युत धारा, ये भी एक अदिश राशि में आती है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये सभी कौन सी राशि हो गई? अदिश राशियां। दूरी भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है, कार्य भी अदिश राशि में आता है, द्रव्यमान भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, और विद्युत धारा भी अदिश राशि है। इधर सदिश की बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है, और संवेग एक सदिश राशि है। क्लियर? सदिश और अदिश में क्या क्या डिफरेंट होता है और कैसे इनमें अंतर पहचान की जाती है, क्लियर? यहाँ तक बात करते हैं। अदिश के अंतर्गत विद्युत धारा, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये विद्युत धारा जो है सदिश राशि होनी चाहिए, क्योंकि विद्युत धारा में जो धारा बहती है जैसे ए से बी की ओर, ये एक लाइन में और जैसे 10 एम्पीयर बह रही है, और एक सीधी लाइन में जा रही है ए से बी की ओर सीधी, लेकिन और इसमें दिशा भी दे रखी है, लेकिन फिर भी ये राशि कौन सी राशि है? अदिश राशि है। क्यों है? तो इसकी चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत धारा सदिश होते हुए भी अदिश राशि में क्यों आती है, क्या कारण हो सकता है कि विद्युत धारा को अदिश राशि की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर? सदिश राशि और अदिश राशि दोनों में अंतर। सदिश क्या होती है, अदिश क्या होती है? सदिश राशि वे राशि जिनमें परिमाण के साथ में दिशा का ज्ञान हो तो उनको क्या कहते हैं? सदिश। और ये दोनों के एग्जाम्पल देखिए, कौन कौन सी राशि सदिश में आती है, कौन कौन सी राशि अदिश में आती है। बात करते हैं विद्युत धारा की। विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जो सदिश यानी कि सदिश की जैसी है लेकिन फिर भी अदिश की श्रेणी में आती है। वो कैसे आती है? विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? विद्युत धारा जो है वो मतलब कि सदिशों की जैसी होती है, दिशा भी होती है और परिमाण भी, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों होती है, लेकिन फिर भी ये राशि जो है वो किस में आती है? अदिश में आती है। क्यों आती है? क्योंकि ये विद्युत धारा जो है वो सदिशों के जो योग नियम होते हैं उनका पालन नहीं करती है, इसलिए कौन सी राशि में आती है? अदिश राशि में आती है। यह राशि विद्युत धारा, यह राशि या इसमें परिमाण, मैग्नीट्यूड
इसमें परिमाण व दिशा डायरेक्शन, इसमें परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी परिमाण व दिशा दोनों होते हुए भी यह राशि अदिश राशि की श्रेणी में अदिश राशि की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह राशि यानी कि विद्युत धारा यह राशि सदिशों के योग नियमों का पालन नहीं करती है। अतः इसे कौन सी राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई ए पॉइंट है, यहां से धारा बह रही है जैसे 20 एम्पियर। अब आगे ये लाइन जो है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो एक साइड में जैसे 15 एम्पियर धारा और दूसरी दिशा में जैसे 5 एम्पियर धारा, तो ये डिवाइड हो गई, यानी कि सीधी रेखा में नहीं चल के ये डिवाइड हो जाती है। अतः ये राशि कौन सी राशि श्रेणी में आती है? सदिशों की राशि श्रेणी में आती है, क्योंकि ये जो सदिशों के जो योग नियम होते हैं उनका पालन नहीं कर पाती है। आगे जाके फिर वापस ये उसी एक लाइन के माध्यम से आगे बढ़ती जाती है। अतः ये राशि कौन सी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? विद्युत धारा अदिश क्यों है? क्योंकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों चीज है, फिर भी ये अदिश राशि कहलाती है, क्योंकि ये जो विद्युत धारा है वो सदिशों के जो योग नियम है, जो सदिशों के जो योग नियम बने हुए हैं उनका पालन नहीं कर पाती है। अतः इसको अदिश राशियों की श्रेणी में रखा गया है। अब एक तीसरी राशि की बात कर लेते हैं, जिसको हम प्रदिश राशि टेंसर भी कहते हैं। कौन सी? प्रदिश राशि। प्रदिश जो नहीं तो सदिश होती है और नहीं अदिश होती है, टेंसर। प्रदिश राशि। अभी प्रदिश राशि क्या होती है? जैसे ये कोई आकृति है, जैसे ये कोई आकृति है। अब इस आकृति के ऊपर से ये कोई बल लगा है, ठीक है। जैसे ये आकृति नीचे की तरफ आएगी तो इसमें विकृति आ जाएगी इस प्रकार से। ये तो हो गया बल और ये हो गया विकृति और ये आकृति हो गया तल, या इसको बोलते हैं प्लेन। तो इसमें एक पॉइंट नोट करते हैं कि यह राशियां हमें तल यानी प्लेन की जानकारी देती है। अतः इन्हें क्या कहते हैं? प्रदिश राशियां कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो हो गया प्रतिबल और एक हो गया विकृति। प्रतिबल और विकृति यानी स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अभी जो भौतिक विज्ञान है इनमें हम भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कुल 7 प्रकार की मूलभूत भौतिक राशियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज की क्लास से पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने पढ़ने वाले भाई बहनों में, दोस्तों में जरूर शेयर करें। और रोजाना इसी प्रकार के स्टडी मटेरियल के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।